बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज टिंडे पकाएंगे बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी से। और नई सब्जी आ गई है तो क्यों ना एक मज़ेदार सी अलग सी रेसिपी तैयार करो और झटपट तैयार करके आप ये रेसिपी एंजॉय करेंगे। जब आप तैयार करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दो मीडियम प्याज लिए मैंने, उन्हें भी मैंने रफली काट लिया। बिस्मिल्लाह। टमाटर आप अपने मर्जी से ले सकते हो, तकरीबन 3 से 4 अदद तो लाजमी इसमें डाले। मसाला इसका बनेगा तो जायका उसका बहुत मजे का लगता है। तो मैंने 4 टमाटर लिए मीडियम छोटे साइज के। 4 हरी मिर्चें, आप टोटल भी हरी मिर्चें डाल सकते हो अपनी मर्जी से जितना जायका आपको चाहिए। 1 टेबल स्पून साबुत लहसुन, अदरक भी 1 टेबल स्पून आप समझ लो। इन्हें कूटे ना तो ये 1 टेबल स्पून बनता है। अब इस मसाले को आप कूंडी में भी कूट सकते हो और चॉपर में भी आप इसे चॉपराइज कर सकते हो। अगर आप चाहें कि इसे बिल्कुल पीस लें, मलीदा बना लें, तो इस तरह नहीं करना है। इस तरह इसका मसाला हमें ऐसे खड़ा खड़ा जरा जरा सा नजर आना चाहिए, तभी इसका जायका मसाले का बहुत मजे का मिलेगा। तो मैं इसे चॉपर में पीसूंगी। पीस के और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं इसमें जाएगा। चॉपर जब करते हैं ना या कूटते हैं तो बगैर पानी के ये बहुत अच्छे से मोटा मोटा सा इसका तैयार हो जाएगा मसाला। आधा किलो मैंने टिंडे लिए। इसकी जगह जो चटनियाँ आती हैं आप वो भी ले सकते हो। जो पसंद करते हैं ना चटनियाँ बनाना, तो इसी मसाले के साथ वो भी आप बना सकते हो। एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, हल्का हल्का सा मैंने छुरी से इसे इस तरह काट किया, छिला है। ऐसे छिलके नहीं उतारे मोटे मोटे। इतना नरम वो टिंडा देख के लें कि जिसके पास ऊपर वाली हल्की सी जो लेयर सी होती है ना, वो इस तरह आप करेंगे तो सारा उतर जाएगा। छील के ऊपर से फिर मैंने इसे धो लिया है, या पहले भी आप धो के जब आप इसे छिलका उतारेंगे ना तो उसके बाद आप टिंडों को धो लें। धो के तो इसके बाद फिर आप कटिंग करें, तो फिर उसके बाद धोने की ज़रूरत नहीं। मैंने, कुछ लोग लंबे लंबे स्लाइस में काटते हैं, मैंने इसे इस तरह सेंटर से काटा है। इस तरह सेंटर से काट के इस तरह 4 पीस करके तो सेंटर से फिर मैंने इसे काटने। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी इसे कोई भी शेप दें तो आप कटिंग इसकी कर लें। सब्जी भी कट चुकी है और मसाला भी तैयार है। ये मैंने चॉपर में से पीस लिया है। इतना मोटा मोटा होना चाहिए। यही मसाला बहुत मजे का लगता है इसमें। टिंडे जो मैंने पहले से काट के रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डाल दें। ये जो मसाला मैंने तैयार किया है, अगर आप साबुत टिंडे मसाला अंदर भर के पकाना चाह रहे हैं ना, तो आप सारे टिंडे साबुत को ना कट लगाएं और अंदर मसाला उसके भर दें। यही वाला मसाला। आधा किलो टिंडे है मेरे पास, तो ये मसाला आधा किलो टिंडों के लिए काफ़ी है। अगर टमाटर और बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप टमाटर 2 तकरीबन और आप इसमें डाल दें। ये मेरे पास है फ्रेश हल्दी, आप इसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश थी तो मैं फ्रेश डाल दी। इसके साथ मैंने पीसा नहीं है, ये सख्त थी ज़रा, तो ये सारी सॉफ्ट चीज़ें तो ये ज़रा साबुत रहती, तो मैंने इसे क्रश कर लिया, बारीक सुराख जो होते हैं ना कद्दूकश के, तो उसमें। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून फ्रेश हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर पिसा हुआ मिला के 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। 4 हरी मिर्चें थी जो पहले मैं आपके सामने डाल चुकी हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत लेवल करके 1 टीस्पून। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो आप दही भी इसमें डाल सकते हो, तकरीबन आधे कप से कम थोड़ी, ज़रा मसाला और अच्छा सा बन जाएगा, जायका भी आपको अच्छा लगेगा। टिंडों की रेसिपी इस तरीके से ज़रूर आपने ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बहुत झटपट। समझो सब्ज़ी तैयार हो तो आप समझो कि आपने झटपट ये तैयार कर लिए। अब सारा मिक्स कर दिया तो अब आते हैं चूल्हे की तरफ। एक पैन मैंने ले लिया है जिसमें मैंने पकाना है इसे, तो ये इसमें डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल या घी हस्बे ज़रूरत। मेरे पास जो चम्मच है ना, मैं ये 2 तकरीबन इसमें शामिल कर दूंगी। ये 2 चम्मच इसमें ले। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब थोड़ा चम्मच चलाएंगे, जो ऑयल मैंने डाला है ना वो ज़रा मिक्स हो जाए। बाकी अब इसमें सब चीज़ें जा चुकी हैं। एंड पे 1-2 चीज़ें और जाएंगी। पहले ये इसे तैयार कर लें तो फिर इसे और मज़ेदार सा बनाने के लिए 1-2 चीज़ें और जाएंगी।
अब मैं इसे दम वाली आग पे ढक के छोड़ दूंगी। मैंने इसे ढक्कन से ढाँप दिया है। अब इसे दम वाली आग पे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। पानी अपना ही प्याज टमाटर का जो है ना, उसी में ये बहुत आराम से पकते रहेंगे। अगर फुल फ्लेम करेंगे तो पानी ड्राई होगा, तो इससे जाहिर है कि ये लग भी जाएगा, पानी भी डालना पड़ेगा। और कोशिश करें कि दम वाली आग पे ये सब्जी पके। अगर जरूरत पड़ी तो डाल देंगे पानी। फिलहाल मैं इसे दम वाली आग पे छोड़ रही हूँ, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे पानी इसका ड्राई हुआ है ना, तो मैंने फुल फ्लेम कर दिया। अब इसकी भुनाई करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाला, मुझे कम लगा है तो मैंने डाल दिया। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। अब फुल फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई करूंगी। भुनाई करके तो फिर इसमें आप पानी डालना चाहें डालें, आपकी मर्जी है। मैं भी थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसका मसाला जरा ना ग्रेवी टाइप हो जाए। तो मैं इस तरह चम्मच चला के ना इसको भुनाई इसकी करती हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट, आप समझो कि मैंने इसे फुल फ्लेम पे से भून लिया है। मसाला भी भून चुका है, टिंडों की भी बनाई इसी के साथ हो चुकी है। और टिंडे थोड़े बहुत जो कसर है ना, अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने गले हैं टिंडे। अभी थोड़े से हल्की सी कसर है, तो ये भी इंशाल्लाह थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो ये तैयार हो जाए। ये आधे कप से थोड़ा पानी इसमें चला गया है। अब मैंने दोबारा से इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है। दम वाली आग पे छोड़ के तो इसके बाद फिर इसका आखिरी वाला काम करेंगे। वो क्या है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये जा रहे हैं अब दम पे दोबारा। टिंडे अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। आप इससे भी ज्यादा ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हो। ये आखिर में मैं डाल रही हूँ हरे धनिए की डंडियाँ। डंडियाँ डालने से इसकी खुशबू बहुत मजे की आएगी, जायका बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्चें डालना चाह रहे हैं, हरी मिर्च डाल दें। और अगर आप डालना चाह रहे हैं कि गरम मसाला, मैं नहीं डाल रही, मैंने सूखा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दोनों मिक्स जो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने वही डाले हैं। तो आप गरम मसाला डालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ दूंगी ताकि अच्छी सी जो धनिया की डंडियां डाली है ना मैंने, उसका अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू अच्छी सी आए। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार सा मसाला तैयार है। अब इसे निकालते हैं डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आखिर में हरा धनिया